हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल निशा किचन्स यम्मी फूड में। आज हम बना रहे हैं गुलाब जामुन। आइए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। गुलाब जामुन बनाने के लिए हम सबसे पहले उसकी चाशनी बनाकर तैयार करेंगे। इसके लिए हम एक पतीले में 2 कप चीनी लेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 कप पानी। आप जितनी चीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं आपको उतने ही पानी का इस्तेमाल करना है। आप जिस कप से चीनी का मेजरमेंट कर रहे हैं आप पानी भी उसी कप से मेजरमेंट करें। और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। हमें चीनी को अच्छी तरह से मेल्ट होने तक ही इसको पकाना है। जब तक चीनी हमारी पानी के साथ अच्छी तरह से घुल जाए हम इसे तब तक ही पकाकर तैयार करेंगे। जैसे ही हमारी चीनी पानी के साथ घुल जाएगी हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए और इसे पका लेंगे। इससे ज्यादा हमें चाशनी को नहीं पकाना है क्योंकि हमें चाशनी को एक वाटरी बनाकर तैयार करना है, ना कि हमें इसमें 1 तार या 2 तार की चाशनी बनानी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 10 से 12 केसर के धागे। जैसे ही इसमें उबाल आएगा अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं केसर के धागे। अगर आपके पास केसर नहीं है तो ये पूरी तरह ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और हम इसे मिक्स कर देंगे। हमें इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करते हुए हम इसे उबाल लेंगे। जैसे ही चीनी पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगी पानी के साथ तो हमें इसे 1 से 2 मिनट के लिए और उबालना है। एक बार हम इसे चेक कर लेंगे। आप इसे जैसे ही अपने हाथों पे लगाएंगे तो ये एक ऑयल की तरह आपको लगेगी। तो हमारी चाशनी बनकर तैयार है। अब हम इसे साइड में ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब तक हमारी चाशनी ठंडी हो रही है तब तक हम गुलाब जामुन बनाने की तैयारी करते हैं। गुलाब जामुन बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम मावा लिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। मैंने इसको पहले कद्दूकस कर लिया है और हथेली की सहायता से मैं इसे अच्छी तरह से, जिस तरह आप देख रहे हैं इसी तरह से हमें इसे मैश करना है। हमें इसको एक सॉफ्ट डो के फॉर्म में लेकर आना है। आप इसे इसी तरह से मैश करते रहेंगे तो हमारा मावा बहुत ही अच्छा और सॉफ्ट डो बनकर इसका तैयार हो जाएगा। आपको इसमें बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है, धीरे धीरे करके आपको इसको अच्छी तरह से मैश करना है। आप देखिए हमारा मावा बहुत ही अच्छी तरह से एक डो के फॉर्म में आ गया है। बस आपको धीरे धीरे इसको इसी तरह से मैश करना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पनीर। पनीर को मैं कद्दूकस करके इस्तेमाल कर रही हूँ। आप भी पनीर को कद्दूकस करके इस्तेमाल करें। मैं इसमें 50 ग्राम पनीर का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसे अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे। जिस तरह से मैंने मावे को हथेली से मसल कर तैयार किया है इसी तरह से अब मैं पनीर को भी अच्छी तरह से मसल लूंगी। आप देखिए धीरे धीरे आप इसे अच्छी तरह से हथेली की सहायता से मसल लें, जिससे यह एक सॉफ्ट डो बनकर तैयार हो जाए। आपको गुलाब जामुन बनाने के लिए बस इसी टाइम पे मेहनत करनी है, बाकी तो आपके गुलाब जामुन बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होंगे। आपको अच्छी तरह से इसे मैश करना है और हथेली की सहायता से ही इसे आप इस तरह से मिक्स करते रहेंगे और यह एक बहुत ही अच्छा और सॉफ्ट डो बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए आप दोनों चीजों को मिक्स करने के बाद ये कितना अच्छा और सॉफ्ट डो बनकर तैयार है। बस इसी तरह से आपको हल्के हाथ से इसे मिक्स करना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच मैदा। मैदा मैं 1 से 2 चम्मच का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन मैदा आप अपने हिसाब से इसमें इस्तेमाल करें। अगर हमारे खोए और पनीर में मॉइस्चर ज्यादा है तो आपको मैदा का ज्यादा इस्तेमाल करना है और अगर मॉइस्चर कम है तो आपको मैदा का कम इस्तेमाल करना है। आपको मैदा एक बार देखकर ही मिक्स करें। ऐसा नहीं है कि मैं 2 चम्मच मैदा का इस्तेमाल कर रही हूँ तो आपका भी 2 ही चम्मच लगे। हो सकता है कि आपके डो में मॉइस्चर कम हो तो आपकी 1 चम्मच ही मैदा लगे। ये आपको थोड़ा ध्यान से इस्तेमाल करना है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप देखेंगे कि हमारा डो बहुत ही अच्छी तरह से लगकर तैयार है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है तो आप बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेकिंग सोडा
आप सिर्फ 1 पिंच का ही इस्तेमाल करें। अब हम इसे अच्छी तरह से 1 से 2 बार और इसी तरह से मसल कर तैयार कर लेंगे। मैंने कहा था ना, बस इसी टाइम पे हमें मेहनत करनी है, बाकी तो हमारा गुलाब जामुन बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार होंगे। हमारा डो अच्छे से लगकर तैयार है। अब हम इसके गुलाब जामुन बनाना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम इसे ढककर 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। कपड़े को हल्का सा गीला करेंगे और उसे ढककर रख देंगे। हमारे डो को रेस्ट करते हुए 15 मिनट का टाइम हो गया है। अब हम इसे एक बार अच्छे से मसल लेंगे। इसके बाद हम अपना गुलाब जामुन बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए बहुत ही सॉफ्ट डो बनकर तैयार है, हो गया है ना, बिल्कुल बढ़िया सा डो बनकर तैयार। अब हम इसके गुलाब जामुन बनाना स्टार्ट करते हैं। हम थोड़ा सा इसका डो लेंगे और हल्के हाथ से मसलते हुए हम इसको राउंड करते हुए इसकी एक बॉल बनाकर तैयार कर लेंगे। आपको अच्छे से इसको राउंड करना है जिससे इसमें कोई भी क्रैक्स ना हो। आपको बहुत ही अच्छी तरह से इसको इस तरह से बॉल बनाकर तैयार करनी है। देखिए इसमें कोई भी क्रैक्स नहीं है। इसी तरह से हम सभी गुलाब जामुन बनाकर तैयार कर लेंगे। आप गुलाब जामुन का साइज अपनी पसंद से छोटा या बड़ा किसी भी साइज का बना सकते हैं। हमारे सभी गुलाब जामुन बनकर तैयार हैं। आइए अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। गुलाब जामुन फ्राई करने से पहले जब तक हमारा ऑयल गर्म होगा, हम इसे गीले कपड़े से ढककर रख देंगे। अब हम एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में हम ऑयल ऐड करेंगे। मैं गुलाब जामुन को फ्राई करने के लिए रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसके लिए वनस्पति घी या रिफाइंड ऑयल किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल हमारा जैसे ही हल्का सा गर्म होगा, हम इसमें सभी गुलाब जामुन को ऐड कर देंगे। गुलाब जामुन को फ्राई करने के लिए ऑयल हमारा बहुत ही नॉर्मल या बहुत ही हल्का गर्म होना चाहिए। हमें गुलाब जामुन को एकदम लो फ्लेम पर ही अच्छी तरह से फ्राई करना है। जैसे ही आप गुलाब जामुन डालेंगे तो उन्हें 1 मिनट के लिए इसी तरह रहने दीजिए। जैसे ही वो सिकना शुरू होंगे तो वो अपने आप ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। तो आप इसे इस तरह से राउंड करते हुए गुलाब जामुन को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। देखिए बहुत ही अच्छा कलर आया है। आप इसे जिस तरह मैंने इसको घुमाकर अच्छे से फ्राई किया है, आप भी चम्मच की सहायता से इसे इसी तरह से घुमाकर तैयार कर लें। अब हम गुलाब जामुन को निकाल लेंगे और हमें इसे डायरेक्ट चाशनी में डालना है। चाशनी में डालने से पहले आप एक बार चाशनी को चेक कर लें। अगर वो थोड़ी नॉर्मल गर्म है तभी आप गुलाब जामुन को उसमें डालें। हमें बहुत ही गुनगुनी या हल्की गर्म में ही डायरेक्ट हमें गुलाब जामुन चाशनी में डालने हैं। अगर वो ठंडी हो गई है तो आप उसे हल्का गुनगुना कर लें। हमारे गुलाब जामुन बनकर तैयार हैं। अब मैं आपको इसमें से गुलाब जामुन एक कट करके दिखाती हूँ। आप देखेंगे कि बहुत ही जूसी और बहुत ही सॉफ्ट गुलाब जामुन बनकर तैयार हैं। देखिए कितनी आसानी से कट गया है और गुलाब जामुन में अंदर ना तो कोई गांठ है और ना ही कोई गुठली बनकर तैयार हुई है। अब आप इसे गर्मा गर्म एंजॉय कर सकते हैं। आपको आज की रेसिपी अच्छी लगे तो इस रेसिपी को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ऐसी और रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।